टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। इस गीत में मोहम्मद रफी की आवाज में दुख इतनी परिपक्वता के साथ संघनित हुआ है कि हम इस गीत को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सुरीलेपन के वैभव को बनाए रखते हुए कोई गायक इतनी पीड़ा कैसे अभिव्यक्त कर सकता है। दिल ने जिसे पाया था। मोहम्मद रफी ने इस गीत में उतनी सुंदरता भरी है जिसके लिए वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ बने रहे। हम ढूंढते हैं उनको। ये गीत दिलीप कुमार और वैजयंती माला स्टारर फिल्म मधुमती का है, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल राय की कलात्मक निपुणता के साथ साथ संगीतकार सलील चौधरी की संगीत रचना के लिए भी जानी जाती है। रूठे हैं न जाने क्यों। इस फिल्म के एक गीत में मोहम्मद रफी ने गायकी का जो कमाल दिखाया है, उसी तरह का कमाल मुकेश ने सुहाना सफर और ये मौसम हंसी गीत में दिखाया है। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बहार बेचैन है। इस गीत में गायक की सदाबहार रवानगी आज भी सुनने वालों को लुभाती है। ये गीत मुकेश की युवा उत्साह को जगाने वाली खनक भरी गायकी का आदर्श उदाहरण है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया संगीत में फिल्म मधुमती और इसके गीतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्म मधुमती 1958 में रिलीज हुई थी। मधुमती पुनर्जन्म के फलसफे पर आधारित भारत की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। फिल्म की आत्मा इसका संगीतमय वातावरण था। सलील चौधरी की सुरीली धुनों और शैलेंद्र के गीतों ने जमाने में धूम मचा दी। फिल्म की फोटोग्राफी भी कमाल की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिल्म फेयर के 9 पुरस्कार जीतकर अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंती माला का अभिनय अपने शिखर पर था। जॉनी वॉकर, प्राण और जयंत के काम की भी बहुत प्रशंसा की गई। फिल्म के संगीतकार सलील चौधरी थे और गीत शैलेंद्र ने लिखे थे। सलील चौधरी और उनके सहायक और अरेंजर मनोहरी सिंह ने मिलकर फिल्म का तिलस्माती संगीत तैयार किया था। सलील चौधरी का सुरीला संगीत फिल्म की आत्मा थी। फिल्म मधुमती में संगीतकार सलील चौधरी को अपनी धुनें लोक संगीत के दिलकश सुरों में प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने असमिया और कुमाऊनी लोक संगीत का बड़ा मनमोहक उपयोग करके दिखाया और कई कर्णप्रिय गीतों की रचना की। वो तैयारे तैयारे चढ़ गए पापी बिछुआ, वो तैयारे तैयारे चढ़ गए पापी बिछुआ। लता मंगेशकर के स्वर में राग बागेश्वरी में घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के एक अत्यंत सुंदर मेलोडी थी। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के। पहाड़ के वासियों का लुभावना लोक संगीत मेंडोलियन के साज पर कांचा ले कांची में नृत्य के साथ उभरा। शैलेंद्र के साथ जुल्मी संग आंख लड़ी और चढ़ गयो पापी बिछुआ ने तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस फिल्म के बेमिसाल संगीत ने सलील चौधरी को फिल्म फेयर के श्रेष्ठ संगीत के पुरस्कार का हकदार बनाया। इसका सबसे प्रसिद्ध और हमेशा जवान गीत मुकेश की आवाज में सुहाना सफर और ये मौसम हंसी था। बहार बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है। इस गीत में एकार्डियन, क्लैरोनेट, पियानो और बांसुरी पूरी धुन में गायकी के साथ साथ चलते हैं। इस गीत में द्रुत लय की दादरा ताल भी धुन के प्रवाह को मस्ती का आनंद देती है। मुकेश के गाए तमाम सदाबहार गीतों की फहरिस्त में ये गीत अपना अलग ही मुकाम रखता है। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर जैसे अल्हड़ चले। बताया जाता है कि सलील चौधरी इसे तलत महमूद के स्वर में गवाना चाहते थे। फिल्म के हीरो दिलीप कुमार की भी यही इच्छा थी, मगर तलत साहब को उन्हीं दिनों एक स्टेज शो के लिए देश से बाहर जाना पड़ा।
किसी ने सलीलदा के सामने मुकेश के नाम का प्रस्ताव रखा, जो उन दिनों हीरो बनने के फिराक में थे और गायकी को भूले हुए थे। वैसे ही सलीलदा उन संगीतकारों में शामिल थे जो मुकेश और तलत की आवाज को अन्य गायकों के मुकाबले अधिक चाहते थे। इस गीत में पशुओं के चरने, परिंदों के चहचहाने, नदियों के बहने की प्राकृतिक आवाजों का इस्तेमाल किया गया था। 1960 में गुट निरपेक्ष देशों के नेताओं के सम्मेलन के अवसर पर मुकेश ने ये गीत स्टेज पर पेश किया था। मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर भारतीय फिल्म का ऐसा मनमोहक गीत सुनकर झूम उठे थे और उन्होंने भारतीय संगीत और मुकेश की गायकी की काफी प्रशंसा की थी। सलीलदा ने मुबारक बेगम से भी मुजरे के अंदाज में केवल तबला, सारंगी और हारमोनियम पर हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए गवाया। हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। मोहम्मद रफी से राग दरबारी में टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है गवाया। मोहम्मद रफी की आवाज में इस विरह गीत को कहरवा ताल की मध्य लय पर संयोजित किया गया है। वेदना परक गीतों की श्रेणी में ये गीत अलग ही स्थान रखता है। क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आ। सितार, वायलिन, पियानो, ढोलक के प्रयोग से सजी इसके पृष्ठभूमि में आर्गन और पियानो का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। एक दिलचस्प तथ्य इसके साथ ये भी जुड़ा है कि ये गाना राग दरबारी के स्वरों पर आधारित होकर भी इसमें पूरी तरह दरबारी चलन नहीं दिखता है। इस फिल्म में मोहम्मद रफी की गायकी का एक और अंदाज दिखता है। एक तरफ उन्होंने दर्द से भरा गीत गाया जिसे फिल्म के नायक पर फिल्माया गया, जबकि इसी फिल्म में हास्य प्रधान गीत भी गाया जिसे कॉमेडियन जॉनी वाकर पर फिल्माया गया। गीत है जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा। ये महत्वपूर्ण है कि इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माए गए गीतों के लिए मुकेश को चुना, तो फिर उन्होंने उसी फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माए गए केवल एक गीत में मोहम्मद रफी की आवाज क्या सोच कर रखी और उसी फिल्म में जॉनी वाकर के लिए भी रफी साहब की आवाज चुनी। इस सवाल का जवाब केवल सलील चौधरी ही दे सकते थे। मोहम्मद रफी पर पुस्तक लिखने वाले फिल्म लेखक राजू कोर्ती ने जब ये सवाल सलील चौधरी से किया, तब सलीलदा ने कहा कि मोहम्मद रफी विभिन्न चीजों को गाने में माहिर थे। वो कुछ भी गाएं, उनकी आवाज अपनी अलग छाप छोड़ती थी। सलीलदा की ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने मोहम्मद रफी के मुकाबले तलत महमूद और मुकेश साहब की आवाज को अधिक पसंद किया था। इस फिल्म का एक और शाहकार गीत आजा रे परदेसी था, जिसे उन्होंने राग बागेश्वरी में कहरवा की ताल पर लता मंगेशकर से गवाया था। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई। मधुमती में एकमात्र युगल प्रणय गीत है दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा। इसमें मुकेश और लता मंगेशकर ने अपने स्वर दिए हैं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंखें तेरा तुझे। मूल रूप से इस गीत को सलील चौधरी की प्रचलित शैली के तहत हंगरी की यूरोपीय लोक धुन और चेकोस्लोवाकिया की लोक धुन पर आधारित करके बनाया गया था, जिसमें ढपली, तबला, बांगो, बांसुरी, क्लैरोनेट, वायलिन, मैंडोलिन और पियानो का रोचक इस्तेमाल किया गया है। दादरा की द्रुत लय पर सृजित इस गीत में लता मंगेशकर और मुकेश की गायकी से ताजगी भरी रोमानियत का एहसास होता है। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारी। संगीतकार सलील चौधरी ने शैलेंद्र के 11 गीतों का संगीत तैयार किया था और उन्हें मुकेश, लता मंगेशकर, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, मुबारक बेगम, आशा भोसले, सबिता चौधरी, गुलाम मोहम्मद और द्विजेन मुखोपाध्याय की सुरीली आवाजों में रिकॉर्ड किया था। इस फिल्म के गीतों की धुनें गीत लिखने से पहले ही बना ली गई थीं। असम के चाय के बागानों में गाई जाने वाली वालेर वायती लोक धुनों का भी इस्तेमाल किया गया था। मधुमती एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट सेलुलाइड पर लिखी गई एक ऐसी कविता है जो दिल को छू लेती है। इस फिल्म के हर फ्रेम में फिल्म के रचयिता बिमल राय की कलात्मक निपुणता का प्रतिबिंब झलकता है। इसमें दिलीप कुमार का अभिनय भी बेमिसाल है। इस अमर रचना के बनने के दौरान ही बिमल दा और दिलीप कुमार एक दूसरे की कला के प्रशंसक हो गए।
फिल्म की कहानी टिम्बर स्टेट के मैनेजर आनंद और गांव की अल्हड़ युवती मधुमती के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों अपने वर्तमान जीवन में नहीं मिल पाते, इसलिए नया जन्म लेते हैं। फिल्म मधुमती की आउटडोर शूटिंग कई हिल स्टेशनों जैसे रामगढ़, रानीखेत, घोड़ाखाल, वैतरना डैम और आरे मिल्क कॉलोनी आदि में हुई थी। ये फिल्म 12 दिसंबर 1958 को रिलीज की गई थी और अपने जमाने की सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली फिल्म थी। 12 सितंबर 1958 को बंबई के ओपेरा हाउस के पास रॉक्सी सिनेमा पर फिल्म मधुमती का प्रीमियर शो हुआ। फिल्म ने दर्शकों की बेपनाह सराहना और अभूतपूर्व व्यावसायिक सफलता प्राप्त की, जिससे बिमल राय की फिल्म कंपनी की आर्थिक भरपाई संभव हो सकी। ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसका प्रदर्शन चेकोस्लोवाकिया के कालो विवारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी मेले में किया गया था। इस फिल्म में रहस्यमय कहानियों पर आधारित फिल्मों के महारथी अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों रेबेका और वर्टिगो का प्रतिबिंब देखा जा सकता था। इस फिल्म की सफलता ने अन्य निर्माताओं को पुनर्जन्म के विषय पर फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इसके अनुसरण में कई स्थानीय, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी फिल्में बनाई गईं। भारत में मधुमती की व्यावसायिक सफलता के बाद उसकी नकल करते हुए या उसकी प्रेरणा लेकर पुनर्जन्म के विषय पर आधारित कई रोचक फिल्में बनी। इन फिल्मों में महबूबा, कर्ज, करण अर्जुन, मिलन, कुदरत, जन्म जन्म और ओम शांति ओम आदि प्रमुख हैं। कुछ लोगों का विचार है कि मधुमती अमेरिकी फिल्म द इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड की रचना की प्रेरणा स्रोत बनी, जिससे प्रभावित होकर बंबई में 1980 में ऋषि कपूर की फिल्म फर्ज बनाई गई थी। 2007 की फिल्म ओम शांति ओम का काफी भाग मधुमती से प्रभावित होकर लिखा गया था। शुरुआत में मधुमती फिल्म की कहानी अशोक कुमार और मधुबाला स्टारर फिल्म महल से मिलती जुलती है। फिल्म मधुमती ने वर्ष की श्रेष्ठ फिल्म, श्रेष्ठ निर्देशक, श्रेष्ठ संगीतकार, श्रेष्ठ फोटोग्राफी को मिलाकर कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जो कि किसी फिल्म के लिए भी एक गौरवान्वित और अनोखा कीर्तिमान था। इसे हिंदी फिल्म का बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, आप फिल्म मधुमती के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको मधुमती का कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।